हेलो दोस्तों, आज हम अनुपात निकालना देखते हैं। अनुपात शुरू करते हैं। अनुपात और समानुपात में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे हर एक वीडियो में, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन। जो अभी पढ़ाई शुरू किए हुए हैं स्टडी, तो उनके लिए शायद थोड़ी मदद हो सकती है इस वीडियो के द्वारा। तो यही कारण है कि ये वीडियो जो है मैं बनाने के लिए उत्सुक हुआ। तो जैसे दिया हुआ है A अनुपाते B बराबर 2:3 और B अनुपाते C बराबर दिया हुआ है 5:6 और पूछा हुआ है इसमें A अनुपाते B अनुपाते C का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे कि अगर हम पहले इसे बता देता हूँ कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान कैसे निकाला जाता है। तो ये जैसे अगर यहाँ दिया हुआ है, देखते हैं A अनुपाते B और B अनुपाते C को, B को सामने वाले में B को लिखना है, तो B अनुपाते C ये ऐसे लिख लेंगे। फिर इसका एक रूल होता है कि अगर हमें चाहिए A अनुपाते B अनुपाते C का अनुपात चाहिए, तो हम पहले इसका A इंटू B करेंगे। तो A इंटू B अनुपाते, फिर हम सामने वाले में B का B से गुणा करेंगे, तो B इंटू B और फिर B इंटू C करेंगे, तो ये हो जाएगा B इंटू C। तो ये हमारा निकाल आया A अनुपाते B अनुपाते C का मान, ठीक ना। तो AB अनुपाते B स्क्वायर अनुपाते B C, इस मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए A अनुपाते B दिया हुआ है 2:3 और B अनुपाते C दिया हुआ है 5:6। तो A अनुपाते B अनुपाते C निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा जैसे 2:3 और फिर उसी तरह B अनुपाते C का 5:6 है, तो B के सामने वाले में लिख देंगे 5:6। फिर इसी नियम से जो हमने अभी यहाँ देखा है, उसी नियम से A अनुपाते B अनुपाते C का हम मान निकालेंगे। तो पहले 2 गुणे 5 करेंगे, तो 2 गुणे 5 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर 3 का गुणा 5 में होगा, 3 5 15 हो जाएगा, और फिर 3 का गुणा 6 में होगा, तो 3 6 18 हो जाएगा। अगर इनमें कुछ कॉमन है तो हम पहले कॉमन ले लेंगे, क्योंकि रेशियो वह मान होता है जो सबसे कम, निम्नतम मान जो होता है वही होता है रेशियो। तो अधिकतम कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, A अनुपाते B अनुपाते C का मान हो जाएगा। लेकिन इस विधि से करेंगे तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक और विधि है, तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं, जो कि इससे भी सरल है। अगर हमें दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ, पहले देख लेते हैं A अनुपाते B और C हमें निकालना है अनुपात। तो हम पहले लिख लेंगे A अनुपाते B और B के सामने B अनुपाते C, ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर इसके B के बगल में जगह खाली है तो हम B को रख देंगे, और इधर भी B के बगल में खाली है तो B को रख देंगे। और फिर ये अनुपात क्या हो जाएगा, इसका जो कुछ कटता है तो काट देंगे, वैसे काटना तो नहीं है, पहले गुणा ही कर लेते हैं। तो AB हो जाएगा ये AB अनुपाते B स्क्वायर अनुपाते BC, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे किया जा सकता है। इसमें बहुत सरल ये मेथड है। ये जो है लगाने से हमें जो है ये नहीं याद रखना पड़ेगा कि किस में किसका गुणा करना है, कन्फ्यूज भी होते हैं उससे। तो इसको देखते हैं, A अनुपाते B अनुपाते C का मान निकालना है। तो ये जैसे 2:3 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। तो 3 के बगल वाले में 3 जगह ले लेगा और 5 के बगल वाले में 5 जगह ले लेगा, और हम डायरेक्टली इसका गुणा कर देते। तो 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 3 छंग 18। तो ये हमारा निकल के आ गया A अनुपाते B अनुपाते C का मान। तो देखिए वो भी मेथड ठीक है और ये भी ठीक है, पर ये मुझे ज़्यादा सही लगा। अब आपको जो सही लगे उससे करिए, ठीक है।